स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। कश्मीर धरती का स्वर्ग। तो कश्मीर को बोला जाता है धरती पे स्वर्ग, क्योंकि वो है ही इतना सुंदर, पूरा वाइट वाइट है देखने में। अब हमें नहीं पता स्वर्ग कैसा होता है, लेकिन वो उतना ही सुंदर है जैसा कि हम मानते हैं कि स्वर्ग होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय। भारतवर्ष विभिन्न प्राकृतिक जलवायु वाला देश है। यहाँ एक समय में काफ़ी बर्फ़ के नज़ारे होते हैं, तो कहीं रेगिस्तान की गर्मी और चेरापूंजी जैसे स्थान जो बारिश में भीगे हुए हैं। यहाँ सभी राज्यों की सुंदरता एक दूसरे से भिन्न है। ऐसे में कश्मीर के नज़ारे प्राकृतिक सुंदरता के अनुपम छटा उसका उदाहरण है। आज बात करते हैं कश्मीर के अलौकिक सौंदर्य एवं अनुपम छटा की। तो हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश की जान, भारत की जान कश्मीर के बारे में। तो आपने सुना होगा कि कश्मीर पर वैसे ही काफ़ी वाद विवाद हमारे और पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है, भारत पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है और वो होना चाहिए लीगली भारत का। ठीक है, तो उसके बारे में काफ़ी उनका वाद विवाद चलता रहता है। वैसे कश्मीर को खजान कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है और भारत देश की जान भी है क्या? कश्मीर। भारत में अनेकों पर्यटक स्थल हैं और ये टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे बहुत अच्छा टूरिज़्म आता है। ठीक है, जो बहुत ही खूबसूरत है। कहीं कहीं तो ऐसे मनमोहक दृश्य और प्राकृतिक की अनुपम छटाएं हैं जो मन को मोह लेती हैं और उनकी तुलना विश्व स्तर के पर्यटक स्थलों के बराबर है। इसमें कश्मीर का अपना अलग स्थान है, इसलिए उसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो भारत तो प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ देश है। इतनी प्राकृतिक सुंदरता है हमारे देश में जितनी बहुत सारे देशों में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, झरने भी हैं, समुद्र भी हैं और यहाँ पे ग्रीनरी भी है, यहाँ पे रेगिस्तान भी है, यहाँ पे वाइट डेजर्ट भी है, यहाँ कोल्ड डेजर्ट भी है, यहाँ पे एकदम सैंडी डेजर्ट भी है, यहाँ ऊँट भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हर तरह के जानवर, टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं। तो अपने आप में भारत की जो लोकेलिटी है, जो यहाँ की लोकेशन है, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है यहाँ की लोकेशन। और ऐसे में उस पे सोने पे सुहागा क्या है? कश्मीर। वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों, गर्म पानी के स्रोत, सब कुछ अनोखा है। धरती के स्वर्ग के रूप में लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध हमारा कश्मीर बर्फ से झिलमिलाती झीलों से घिरा हुआ भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। तो टूरिस्ट वहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं। कहाँ पर? कश्मीर। देश के नहीं वरन विदेश के लोग भी वहाँ प्रकृतिक के अनुपम नज़ारों का आनंद लेने आते हैं। मानसिक शांति की खोज, ज्ञान की खोज, ईश्वर को जानने की खोज, जड़ी बूटियों की खोज, संस्कृति की खोज, यही सब तो है हमारे कश्मीर में, जो भारतवर्ष के मुकुट में एक जगमगाते हीरे की तरह जड़ा हुआ है। भारत का यह राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कश्मीर की खूबसूरती देख लोग उसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी बर्फ़ होती है, इतनी स्विट्ज़रलैंड में होती है, तो उसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। किसको? कश्मीर को। अपनी इसी सुंदरता और प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे अमरनाथ और माता वैष्णो देवी मंदिर के कारण प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ भारी मात्रा में तीर्थ यात्रा करने आते हैं। त्रिकुट पर्वत पर माता वैष्णो जी का मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। साथ में भैरवनाथ जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पे त्रिकुट पर्वत पर है माता वैष्णो का मंदिर, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। और बाबा भैरवनाथ का मंदिर भी वहाँ पे है। कहते हैं कि भैरवनाथ जी के दर्शन के बिना माता वैष्णो के दर्शन क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। जम्मू कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्से में स्थित है और कश्मीर भारत का प्राचीन जनपद भी रहा है। जम्मू कश्मीर का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। अखनूर से प्राप्त हड़प्पा कालीन अवशेष तथा मौर्य कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियों में जम्मू के प्राचीन हिस्सों का पता चलता है। पौराणिक मतानुसार कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर का प्राचीन नाम था। कश्मीर का पुराना नाम क्या था? कश्यप ऋषि के नाम पर, यानी पौराणिक मतानुसार, जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर का नाम था।
कश्यप ऋषि यहाँ के पहले राजा थे। कश्मीर को उन्होंने अपने सपनों का राज्य बनाया था। राज तरंगिनी और नीलम पुराण की कथा के अनुसार कश्मीर की घाटी में कभी बड़ी झील हुआ करती थी। कश्यप ऋषि ने यहाँ से पानी निकालकर इसे मनोरम प्राकृतिक स्थल में बदल दिया था। इसी तरह कश्मीर घाटी अस्तित्व में आई। कश्मीर की अनुपम सुंदरता से कौन नहीं परिचित है। मुगल बादशाह जहांगीर ने इसकी सुंदरता को देखकर कहा था, पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। वैसे तो यहाँ की हर चीज़ मशहूर है, पर यहाँ पर पर्यटन और खूबसूरत वादियों के नज़ारे सबका मन मोह लेते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। श्रीनगर, यह जम्मू कश्मीर का सबसे खूबसूरत स्थल है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ की डल झील है, जिसे शहर का रतन भी कहा जाता है। डल झील के शिकारे की सैर और पानी में खड़े हाउस बोट प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। श्रीनगर में बोटिंग से लेकर ट्रैकिंग तक, बर्ड वॉचिंग से लेकर वाइट डल झील में शिकारे की सैर और पानी में खड़े हाउस बोट प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। श्रीनगर में बोटिंग से लेकर ट्रैकिंग तक के, बर्ड वॉचिंग से लेकर वाइटर स्कीइंग तक सब कुछ मिलता है। यह स्थान कश्मीरी व्यंजनों, झील में रिवर राफ्टिंग और पारंपरिक कश्मीरी वस्तुओं की खरीद के लिए मशहूर है। सिंध घाटी, बीटा घाटी यहाँ के मुख्य आकर्षण है। शेषनाग झील यहाँ की ऊंची झील है और जो बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई है। तो ये यहाँ का श्रीनगर का नज़ारा है, जो कि बहुत सुंदर है। गुलमर्ग, यह झीलों और फूलों की घाटी से घिरा हुआ खुद में शांति और प्रेम से भरा स्थल है। पहलगाम, अलपाथर झील में रिवर राफ्टिंग, गोल्फिंग और पारंपरिक कश्मीर वस्तुओं की खरीद के लिए मशहूर है। स्ट्रॉबेरी घाटी, नागिन घाटी यहाँ के मुख्य आकर्षण केंद्र है। पहलगाम को स्वर्ग का उदाहरण भी माना जाता है। यह श्रीनगर से 95 किलोमीटर दूर स्थित है और घने जंगलों, झीलों और फूलों की घाटी से घिरा हुआ खुद में शांति और प्रेम से भरा स्थल है। वैष्णो माता मंदिर, त्रिकुट पहाड़ियों में वैष्णो माता जी का पावन मंदिर स्थित है। यह कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। लाखों तीर्थयात्री यहाँ पूरे साल आते रहते हैं। मान्यता अनुसार जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था, वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 3 देवियाँ पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इनके सम्मिलित रूप को ही वैष्णो देवी कहा जाता है। देवी के मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर भैरवनाथ जी का मंदिर है। लोग वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाते हैं, क्योंकि इसके बिना यहाँ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। गर्मियों में तीर्थयात्री अधिक संख्या में दर्शन करने आते हैं। पुलवामा एक छोटा शहर है जो सेब के बाग और अपने सुंदर झरनों के लिए जाना जाता है। यह श्रीनगर से 32 किलोमीटर दूर बसा है। चावल के अधिक उत्पादन की वजह से इसे राइस बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। पुलवामा में राइस बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे पहले पुलगाम या पनवगाम भी के नाम से भी जाना जाता था। पुलवामा सेब के बगीचों, प्राकृतिक झरनों, प्राकृतिक घाटियों से सजा हुआ है, इसलिए यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके आसपास घूमने योग्य स्थानों में पायर मंदिर, अहरबल झरना और अवंतीश्वर मंदिर, तरस और मानसर झील जैसे सुंदर स्थान हैं। यहाँ घूमने के लिए अप्रैल से अक्टूबर समय। पुलवामा सेब के बगीचों, प्राकृतिक झरनों, प्राकृतिक घाटियों से सजा हुआ है, इसलिए यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके आसपास घूमने योग्य स्थानों में पायर मंदिर, अहरबल झरना, अवंतीश्वर मंदिर और तरस और मानसर झील जैसे सुंदर स्थान हैं। यहाँ घूमने के लिए अप्रैल से अक्टूबर समय अच्छा है। इस प्रकार विविधता से भरे कश्मीर में अन्य चीज़ें जैसे खान पान, पहनावे में मुख्य वेशभूषा फेरन नाम का परिधान है, जो जाड़ों और गर्मियों के हिसाब से पहना जाता है। यहाँ का खान पान मुख्य रूप से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। प्रसिद्ध व्यंजनों में कश्मीरी पुलाव, मोदम पुलाव, थुक्पा, रोगन जोश, गोश्तबा, कश्मीरी गाद मुख्य हैं। कश्मीर में यदि कहवा कश्मीरी चाय का आनंद न लिया जाए तो कश्मीर दर्शन अधूरा है। यहाँ की मुख्य भाषा कश्मीरी कोशुर है, जो वर्तमान समय में बोली जाती है। यहाँ का अतिथि सत्कार भी काफ़ी विशेष रूप से जाना जाता है। पानी के अंदर खड़ी हाउस बोट पर जब सारी सुविधाएं प्राप्त होते हैं तो घूमने का मज़ा दोगुना हो जाता है। यहाँ का नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम खुद में अनूठे हैं। हर व्यक्ति को कम से कम एक बार कश्मीर दर्शन में ज़रूर जाना चाहिए। सच में अनेक विविधताओं, विशेषताओं वाले इस कश्मीर को हमारा
हिमालय पर्वत मुकुट के समान धारण किए हुए हैं। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। धरती का स्वर्ग भारत का अनमोल रत्न है। इसी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्धि, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं और हर किसी के लिए कश्मीर यात्रा एक विस्मरणीय अनुभव होता है, विस्मरणीय, कभी ना भूलने वाला। तो कश्मीर की जो सुंदरता है वो अपने आप में बहुत सुंदर है, उसको किसी व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ का खाने से पीने से लेकर वहाँ दोनों तरह का शाकाहारी मांसाहारी भोजन किया जाता है। वहाँ की जो सबसे फेमस है वो के वहाँ की चाय कहवा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो सुंदरता है, समृद्धि है, संस्कृति है, वो अपने आप में सबसे हटके है। कश्मीर को के लिए जहांगीर ने बोला था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। कश्मीर इतना ही सुंदर है। शब्दार्थ: तीर्थ यात्रा, पूजा का धार्मिक स्थल, अस्तित्व, मौजूदगी, व्यंजन, पकवान, दृश्य, नज़ारा, वेशभूषा, पहनावा, भाषा, बोली, पर्यटक, घूमने फिरने वाले लोग, सत्कार, खातिरदारी, पर्वत, पहाड़, रत्न, बहुमूल्य पत्थर, पौराणिक, पुराणों से पता लगाया हुआ तथ्य, उत्पादन, पैदावार, सम्मिलित, मिला हुआ, अनूठा, अद्भुत, वध, मारना, आकर्षित, खिंचा हुआ। आज्ञापन: त्रिकुट, वैष्णो माता, राफ्टिंग, विविधता, मोदक, मुथुक्पा, रोगन जोश, शेषनाग, गुलमर्ग, गंडोला, प्रसिद्ध गोश्तवा, कोशूर, दर्शन पिंडी, तीर्थ यात्रा, आकर्षक, 32 बाउल, अक्टूबर, हाउस बोट। मौखिक: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में धरती पर स्वर्ग कहाँ है? भारत में धरती का स्वर्ग कहा गया है कश्मीर को। कश्मीर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। और त्रिकुट पर्वत पर किसका मंदिर है? माता वैष्णो का। कश्मीर में स्थित 2 शहरों के नाम बताइए। तो हम कश्मीर में स्थित बता सकते हैं पुलवामा, श्रीनगर, ठीक है, और पहलगांव, बहुत सारी जगह वहाँ पे फेमस है। लिखित पाठ के आधार पर दिए गए वाक्यों को सही पढ़कर सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। कश्मीर में बहुत गर्मी पड़ती है, नहीं जी। श्रीनगर में डल झील सबसे प्रसिद्ध है, जी हाँ। यहाँ का पहनावा पंजाबी सूट है, नो वे। एंड यहाँ की कहवा चाय पूरे भारत में मशहूर है, बिल्कुल सही। और पहलगाम को स्वर्ग का उदाहरण मानते हैं, तो पहलगाम को नहीं, पूरे कश्मीर को स्वर्ग का उदाहरण मानते हैं, तो ये गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में कई पर्यटक डैश हैं जो बहुत ही डैश हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में कई पर्यटक स्थल हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है। यह राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे 3 हिस्सों से घिरा हुआ है, यानी जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर का प्राचीन नाम चलता है और यहाँ का जो पर्यटन है और खूबसूरत वादियाँ हैं, ये यहाँ के सबका मन मोह लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद करके लिखिए। तो मशहूर को आप लिखेंगे म हलंत अ, श हलंत अ और ह उ र अ। इस तरह से आप इसको वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे। प अ ह अ ल अ गे आ म अ। इस तरह से आप इसको तोड़ के लिखेंगे। त्र छोटी ई और क उ ट और अ। इस तरह से आप इसको तोड़ के लिखेंगे। श्रीनगर में आएगा श्र, बड़ी ई की मात्रा और न अ ग अ र अ नगर। और शेषनाग में श ए श अ न आ ग अ। इसको आप इस तरह से तोड़ के लिखेंगे। दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कश्मीर धरती की स्वर्ग बन गई है। कश्मीर धरती का स्वर्ग बन गया है। पश्मीना शॉल गर्म करती है, तो पश्मीना शॉल गर्म होती है। झीलें मोहक होता है, झीलें मोहक होती हैं। कश्यप ऋषि विद्वान था, विद्वान थे। और सेबों से लदे बाग सुंदर होती है, तो सेबों से लदे बाग काफ़ी सुंदर होते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कश्मीर भारत के मुकुट में हीरे की समान जड़ा है। इस वाक्य का अर्थ लिखिए। तो ये कश्मीर जो है वो भारत के मुकुट में यानी हिमालय पे ही कश्मीर है, और जैसे हिमालय अपने आप में सुंदर है ना, तो उसी का मुकुट क्या कहलाता है, कश्मीर कहलाता है, क्योंकि वो इतना सुंदर है। हमारे हिमालय इतने सुंदर हैं और फिर उसके वहीं पे ही कश्मीर जो कि मुकुट का काम करते तो वो भी इतना सुंदर है, तो इसलिए इसको कश्मीर भारत के मुकुट में हीरे के समान कहा गया है। यानी हिमालय जो हमारा मुकुट है उसमें हीरे के समान ये चमकता, एकदम सफ़ेद भी है। ठीक है। और कश्यप ऋषि ने कश्मीर की घाटी को अस्तित्व में लाने के लिए क्या किया था? श्रीनगर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और गुलमर्ग क्यों प्रसिद्ध है? ये आप पाठ से उत्तर इनके ढूंढ कर लिखेंगे। उड़ान अपने मन की। छात्र किसी भी यात्रा का वर्णन कक्षा में साथियों के सामने करें और उनसे भी किसी यात्रा के बारे में पूछें। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे डिस्कस। आगे यदि आप किसी यात्रा पे गए हैं और आपके फ्रेंड्स किसी यात्रा पे गए तो वो आप डिस्कस करेंगे। यदि कश्मीर जाने का मौका मिला तो आप सबसे पहले कहाँ घूमना चाहोगे और क्यों? तो ये आप मुझे ज़रूर से बताएंगे। नीचे दिए गए मुहावरों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। चार चांद लगना यानी बहुत सुंदर हो जाना। ठीक है। वाक्य में प्रयोग आप खुद से करेंगे। नाम रोशन करना यानी कि किसी का नाम बहुत ज़्यादा हमें गर्व महसूस कराना। वाक्य में प्रयोग आप खुद से करेंगे। दिन में तारे दिखाना, किसी के छक्के छुड़ा देना यानी किसी को सच्चाई का मुंह दिखा देना। तो ये आप इसका वाक्य में प्रयोग खुद से करेंगे। आंखें खुली रहना, दंग रह जाना, इसका वाक्य में प्रयोग आप खुद से करेंगे। और मुंह पर ताला लगाना यानी कि कुछ बोलने लायक ना छोड़ना, वाक्य में प्रयोग आप खुद से करेंगे। ये बहुत नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाकर लिखिए। तो पर्वत पर्वतों, झील झीलों, शिकारा शिकारी शिकारा, हम पीछे बिंदी लगाएंगे इनके पीछे। घाटी घाटियाँ, रतन रत्नों, बाग बागान बागानों, व्यंजन व्यंजनों, मंदिर मंदिरों, गर्मी गर्मियाँ और स्थल स्थलों। इस तरह से आप इनको बहुवचन बनाएंगे। रचनात्मक कार्य। कश्मीर की डल झील की क्या विशेषता है? तो डल झील की विशेषता है कि वहाँ पे शिकारा बोट चलती हैं और जो कि जिसमें कि पूरा रहने का सारा अरेंजमेंट होता है, जो कि वहाँ की सुंदरता को और बढ़ाती हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग की संज्ञा क्यों दी गई है? तो हमने पाठ में पढ़ा, आप यहाँ पे इनका उत्तर लिखेंगे। और अपने मनपसंद पर्यटक स्थल की यात्रा करते समय आपने क्या अनुभव किया, ये आप मुझे यहाँ पे बताएंगे। आगे है जीवन मूल्य। यदि कश्मीर जैसा प्राकृतिक वातावरण पूरे देश में हो जाए तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? फसलों में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कश्मीर जैसा वातावरण पूरे देश में हो जाएगा, जगह जगह बर्फ़ जम जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? यातायात के साधनों में कमी हो जाएगी। कैसे रोज़ इतनी बर्फ़ हटानी पड़ेगी सड़कों पर से, वहाँ कितनी सारी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो हमारी जो ज़मीन है वो प्रोडक्शन के लिए लायक नहीं रहेगी, क्योंकि ज़मीन पर तो जम जाएगी बर्फ़, तो वहाँ पर खेती कैसे होगी और हम लोग भूखे मरेंगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। खोज कर लिखिए। कश्मीर में कौन सी हस्तकला मशहूर है और वहाँ की कुछ प्रसिद्ध वस्तुओं के नाम लिखिए। तो वहाँ पे जो हस्तकला होती है, पश्मीना शॉल बुनने की हस्तकला वहाँ की काफ़ी मशहूर है। और वहाँ की सबसे फेमस चीज़ है कहवा चाय, पश्मीना शॉल, ठीक है, जो कि बहुत गर्म होती हैं और उसको एक ख़ास बकरी होती है उसके बालों से वो बनाई जाती है, जो कि बहुत पतले बाल होते हैं उसके। इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की सहायता से कश्मीर के राजा या रानी के विषय में जानकारी साझा आप करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।